क्यूब, है ना, इन प्योर लिक्विड, उसका आयनिक प्रोडक्ट ऐसा दे रखा है ना, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। कंसंट्रेशन को अगर मैं सिर्फ मोल मान लूं और वॉल्यूम को क्या लिख दूं, 1 लीटर, है ना। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, जो पर लीटर मोल होता है वही क्या होती है, कंसंट्रेशन, है ना, ऐसा ही होता है। हमें बात करनी है प्रेजेंट पर लीटर दिस, है ना। तो एक तो हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर, ऐसा सही लिखा है मैंने। 1000 सेंटीमीटर को mm में लिखा तो 10 mm, मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो ये कितना आया, 10⁶ mm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, सही है। तो हाँ सर। अब इसने आयन पूछे हैं, पर mm कितने आयन होंगे, है ना। तो देखो जैसे वाटर होता है, वाटर सेल्फ आयनाइज होता है, वैसे ही अमोनिया को भी अगर सेल्फ आयनाइज करें हम लोग तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस, ऐसा। तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस, ये उसके आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, बोलो। हाँ सर। जैसे वाटर में हाँ होता है सर। ना, वाटर में हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्फ आयनाइज होगा वाटर तो H3O प्लस और OH माइनस, या को H प्लस लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, एक ही बात होती है ना। और दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, NH2 माइनस का कंसंट्रेशन और अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल है ना। क्योंकि उधर से डिसोसिएट होके आएंगे तो इक्वल इक्वल ही आएंगे, तो ये इक्वल है। तो यहाँ से NH2 माइनस का कंसेंट्रेशन किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁻15 के इक्वल। हाँ हाँ सर। मतलब हम बोल सकते हैं नंबर, हम बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁻15। मतलब 1 लीटर में मोल कितना दे रखा है, 1 लीटर में जो मोल होता है वो 10⁻⁻15 है। तो 1 लीटर के बजाय हम लोग कितना लिखे, 10⁻6 mm क्यूब। तो 10⁻6 mm क्यूब में मोल कितना है, 10⁻⁻15। तो 1 mm क्यूब में मोल कितना होगा, 10⁻⁻ कितना, 21। 21, ओके। तो मोल इतना है, तो आयंस कितने होंगे 1 mm क्यूब में, 10⁻⁻21 इंटू Na, यही होगा। हाँ सर। हाँ इंटू Na 6 इंटू 10⁻23, तो कितना है 600। बोलो क्या बात सर, समझ आई या सभी नहीं है। मॉलिक्यूल हाँ समझे। हाँ क्या हुआ, कोई कुछ और बोल रहा है, सभी क्या, सर सभी मॉलिक्यूल जैसे सेल्फ आयनाइज हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, अगर आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है तो ऐसे सेल्फ आयनाइज ही करे, उसी का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखे, एक बार H+1 दे देगा दूसरे को, तो ऐसा लिख दे आयनिक प्रोडक्ट में, हमेशा ऐसा करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसने थोड़ा सा हमें लैंग्वेज में फंसाने के लिए पूछा था, पर mm क्यूब, तो मुझे पता है, मैंने पर लीटर में मोल पता है, तो पर लीटर में मोल निकालने के बजाय पर mm में मैंने मोल निकाल लिए, फिर आयन निकालने थे तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। बोलो। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। देखो तुम सर चाहो ना, बात, हाँ बोलो। सर A1 की डी के C2H5 में डाउट है, C2H5OH में डाउट है, A1 की डी में। रुको, A1 के और डी C2 में, का फर्स्ट भी, और कौन सा, C2 का फर्स्ट। C2 का थर्ड। C2 का फर्स्ट और थर्ड, हाँ और बोलिए, बस हो गया। हाँ चलिए सर अच्छी बस। बात है। A1 का D देखो क्या बोला है,
सेक्शन ए में ना डी क्या बोला है, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक स्पीशी। अब तो इसमें क्या बताऊं भाई, क्या हो गया? C2H5OH वाले में डाउट है कि वो कैसे। C2H5OH वाले में ना, अगर इसका देखो बेस बनाना है कॉन्जुगेट बेस, तो H प्लस निकाल दो। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है इसका, तो इसमें H प्लस ऐड कर दो, हो गया C2H5O माइनस C2H5OH2 प्लस। अरे कभी ऐसा नहीं देखा क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? ऑर्गेनिक में H प्लस आया, ये लोन पेयर इस पे हाँ अटैक सर, करेगा, समझा समझा समझा। ऐसा नहीं देखा? फिर वाटर निकल जाता है, ऐसा ऐसा पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में कभी तो। हाँ सर, समझा। हाँ तो बस, और वही तो है। और अब समझ गया अब? हाँ सर, हाँ समझा। C2 का फर्स्ट, C2 के फर्स्ट में क्या बोला है, K1 K2 एंड K3 वैल्यूज आर रिस्पेक्टिव, है ना, फॉर दिस KW दे रखा है। क्या बोला फिर फर्स्ट में, क्या व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस। तो क्या हुआ, H3PO4 जाएगा, H प्लस निकालेगा तो बनेगा H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस जाएगा और H प्लस निकालेगा तो बनेगा HPO4 2 माइनस, फिर HPO4 2 माइनस जाएगा, फिर डिसोसिएट होगा तो PO4 3 माइनस। अब क्या बताऊं इसमें, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट -8 है, इसके लिए -12 है। ए में बोला है HPO4 2 माइनस के लिए कितना है, तो HPO4 2 माइनस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? बोलो। अच्छा सर, मुझे लगा वो अल्फा पूछा है, गलत पढ़ा हमने। अरे डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री हाँ ऑफ हाँ, डिसोसिएशन में फर्क है ना, ठीक है सर। समझ गए? और हाँ थर्ड में पूछा, थर्ड क्या है, KB फॉर H2PO4 माइनस। ओके ओके ओके, देखो H2PO4 माइनस ये रहा, ये इक्वेशन समझ रहे हो, ये रही, हाँ सर। ठीक है। अब H2PO4 माइनस है मेरा ये, ठीक है। अब इसके लिए क्या पूछा है, केवी क्या होगा, चलो अच्छी बात है। देखो ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर K इंटू KB इक्वल टू हाँ, KW, वो है ना, 10⁻⁻14, हाँ मैंने भी किया। है ना, उससे आंसर नहीं आ रहा। हाँ, इसीलिए पूछ रहा था। ये इसका हमें क्या निकालना है, KB, तो आ तो गया। अब देखो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब H2PO4 माइनस, है ना, H2PO4 माइनस क्या है, इसका KB निकालना है। अब देखो इसका KB निकालना है, तो इसका K मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, H3PO4, हाँ समझे मेरे? तो उसका K हाँ हमें पता होना चाहिए, और K इंटू KB इक्वल टू KW। अब जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है उसका K 10⁻³ इंटू KB इक्वल टू 10⁻14, समझ गया? सर, ये Ka/Kb जो रहता है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए लिखते हैं ना हमेशा। हाँ, अब इसका KB निकालना है तो इसके कॉन्जुगेट एसिड का K लिखना पड़ेगा। तूने 10⁻⁻6 निकाल लिया होगा आंसर। हाँ 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 हाँ, समझा सर। अभी समझ गया? हाँ सर, हाँ। अच्छी बात है। और कोई डाउट है सेक्शन ABC में? बोलिए। नहीं है। नेक्स्ट सर। अब हमारे पास सेक्शन DEF, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन DEF। D2 बोलो। का थर्ड। D2 का थर्ड, D2 का फर्स्ट। D2 का फर्स्ट, F3। F3, और D2 का सेकंड। D2 का सेकंड। सर हाँ सर स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये पूछने का है, जो डी सेक्शन में फॉर्मूला लिखा है, मतलब एक फॉर्मूला लिखा है लास्ट में, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो उसमें मतलब ऐसे ये शायद आपने फॉर्मूला लिखाया नहीं है। तो क्या हो गया, नहीं, मैं तुम बोल वही रहा हो हूँ ना, कि तुम वही हो ना जो कोटा से पढ़ के आए हो।
नहीं सर, मैं गया ही नहीं कोटा में। यार अपने बैच में एक तो बच्चा ऐसा है जो कोटा से पढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं। हाँ अब क्या बोलना चाहता है तू कि मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया सर तो वो क्या करे? आकाश है। आकाश है, हाँ ठीक है समझ गया मैं। हाँ मैं क्या बोलना पूछ चाहती? रहा था मतलब याद करने का ना उसको, ऐसा पूछ रहा था बस। देखो याद करना है कर लो, नहीं याद करोगे तो भी क्वेश्चन तो जैसा मैंने पढ़ा है उससे हो ही जाएंगे। बेसिक्स मैंने बेसिक्स से बताया है। ये फार्मूला डायरेक्ट दे रखा है आइनिक में, मतलब मेरा तो मतलब यही है कि फार्मूला अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फार्मूला लगाना कैसे है। ठीक है, मैंने उसको एज अ फार्मूला नहीं लिखवाया बट बताया इतना। तुम बोलो तो मैं फार्मूले से सॉल्व करके बता दूंगा, बट ठीक तो है सर। फार्मूले ऐसे प्रेफर करता नहीं ज्यादा आइनिक में। और बोलिए सेक्शन डी में, डी एफ में। सर F1 का CDHJ। CDHJ हो गया बस। चलिए D2 में बड़ा डाउट आया है, क्या चक्कर है? चलो देख लेते हैं D2 को भी। D2 में सबसे पहले बोला है फर्स्ट। D2 है क्या? कैलकुलेट पीएच है ना। This gram of dissolve in water to give 2 liter of solution, strong base है। तो इसके मोल निकालो, पहले मोल निकाले इसके। हाँ सर, क्या आया? 0.01/2 आ रहा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अच्छा तू बोल 98। 98 बोल तू, मतलब सॉरी सर, 0.01 बाय ये आ सॉरी रहा है क्या मैंने मोल? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने H2SO4 का नहीं आया था। वो फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं आया था। बिल्कुल नहीं आया? मोल वोल तो निकाल रखे होंगे, बिल्कुल नहीं आएगा क्या मतलब है? इसका मास होता है 204 प्लस 205 प्लस 16, ठीक है 221। मैंने भी यही गैस मारा था, ऐसे में 221 इतना ही होगा ना। तो देखो मोल निकाल लेना, 221 है, 0.01 मोल आ गई। ठीक है, अब कंसंट्रेशन देख लो इसका, तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻³ आ रहा है क्या? 0.5 है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी यही आएगा, 5 इंटू 10⁻³ तो पीओएच कितना आएगा? 3 माइनस 0.7 मतलब 2.3। तो पीएच कितना आएगा? पीएच 11.7। नहीं आ रहा आंसर? ये किसने पूछा है क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ। अबे ढंग के क्वेश्चन पर आउट पूछो कम से कम, ये तो बड़ा ही बेकार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है? सेकंड किसने पूछा है भाई? सर आप बस एक बार वो वेट बाय वॉल्यूम का बता दीजिए, मैं उसमें किसको क्या लेना है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फॉर्मूला सिंपल है, वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला देख लो, किताबें खोलनी पड़ती है थोड़ी सी। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब यहाँ पर एज्यूम कर लो, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लो, कितना माने 100 ml मान लो। तो जो अच्छा परसेंटेज ठीक वेट है, हो जाएगा, बाय अभी वॉल्यूम हो होगा वो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आएगा। कर लेगा अब हाँ सर अभी हो जाएगा। थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो क्या बोला है। अरे क्या हो गया, किसने पूछा है? कौन है थर्ड पूछने वाला? क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझा नहीं वो। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, देख हमें क्या दे रखा है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसका कंसंट्रेशन दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 1/1000। और फिर बोला है इसने कि वो क्वाड्रपल कर देता है ना वॉल्यूम को, मतलब अगर पहले वॉल्यूम V था तो 4 भी कर देता है। फिर ठीक। अभी हो जाएगा। हाँ ठीक है, D2 हो गया। फिर F1 का CDHJ, F1 का CDHJ, F1 क्या बोलता है?
F1 हाँ. Which of the following ions or compound in a solution tends to produce acidic, basic और neutral? अच्छा कौन क्या है ये बताना है ना. ठीक है. सी क्या बोला है? SO3 माइनस. क्या बोल रहे हैं सी को? क्या बोल दोगे सी को? क्या है ये? किसी से भी क्या ले सकता है? बेसिक है सर, H+C ले सकता है सर. H+ ही लेगा ना ऑब्वियसली, तो बेसिक है. सिंपल. ये मेरे को डाउट ये हाँ. था कि H2SO4 जब मतलब H2SO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो लेना नहीं चाहेगा ना. तो H2SO3 है कहाँ ये तो बता. नहीं मतलब जब वो H+ लेगा तो वापस डिसोसिएट हो जाएगा ना पीछे, जैसे हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है स्ट्रॉन्ग आयंस का. तो H2SO3 स्ट्रॉन्ग है क्या? इसने ऐसा बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन और कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन टेंड टू प्रोड्यूस एन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन. अब ये जाएगा तो ये H+ लेगा वाटर से. ठीक है. H+ लेगा तो वाटर में सिर्फ OH- बनेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया. अरे ये कॉन्जुगेट बेस है ना H2SO3 का. तो ये बोलना चाह रहा है कि H2SO3 बनेगा तो वापस H+ दे देगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया ऐसे. नहीं मतलब मुझे लग रहा था कि फिर न्यूट्रल ही रहेगा, कुछ होगा नहीं. नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होता थोड़ा है. थोड़ा तो भी H2SO3 बनेगा उसमें, वो आयंस हाँ. के फॉर्म में रहेगा लेकिन थोड़ा तो भी वो रहेगा सॉल्व. ऐसे फिर ऐसे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो सारी थ्योरी की तुमने बिल्कुल घास काट दी, बिल्कुल सब बराबर हो गया फिर तो. सर मतलब अगर इसकी जगह सपोज Cl- होता तो भी हाँ हम तो बेसिक ही बोलते. हाँ Cl- बेसिक है. अब देखो बेसिक में यहाँ पर बेसिक बेसिक की टेंडेंसी अलग अलग है ना. जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होगा, पर बेसिक तो होगा. सर मतलब मैं ये सोच रहा था कि जब हम सपोज NaCl का हाइड्रोलिसिस बोलते हैं नहीं होगा, वो इसलिए बोलते नहीं होगा क्योंकि Cl- H2O के साथ मतलब रिएक्ट नहीं करता तो है. तो यहाँ पर सॉल्ट नहीं दे रखा ना. हमें पता थोड़ी है सॉल्ट है किसके साथ. हाँ सर ठीक है. ठीक है. एनाइन है तो ये कॉन्जुगेट बेस है तो ये बेस ही रहेगा. अब वो बेसिक स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, वो अलग अलग है. चाहे वीक हो बट बेसिक तो बेसिक है. अब भले इसकी pH 7.1 है ना, पर बेसिक तो बेसिक होता है. डी. डी में पूछा है डी क्या. F- अगेन F- क्या होगा? बेसिक. हाँ. H. H है NaOH और HOCl का सॉल्ट NaOCl है ना. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. और ये क्या है? वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ? बेसिक. बेसिक. फिर क्या है? जे. जे कहाँ गया? ZnCl2. ठीक है. अब ZnCl2 है, अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड है और इधर ये HCl है. जिंक हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक. बोलो. हाँ. और ये है मेरा एसिडिक. तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो. स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक एम्फोटेरिक है, मतलब ऑब्वियसली वो एक तरह से बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं है एसिड के कंपैरिजन में, है ना. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन से होते हैं? हमेशा एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड. मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एक तरह से वीक बेस की तरह कंसिडर करो इसको. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड ही माने जाते हैं. तो इसका सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक. हाँ ठीक है सर. और कोई डाउट है DEF में? नहीं है. चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सर था एक्सरसाइज. F3. F3 था क्या? अच्छा स्किप हो गया क्या? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, स्किप हो गया. F3. F3 में क्या बोला है? कहाँ गया? कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस. मतलब हमें H निकालना है एक्चुअल में. एंड सर वो F4 है. F4 है सॉरी. Solution of pyridinium chloride was found to have pH. What is the value of Kb ना. तो देखो ये क्या है? pyridine है हमारे पास. pyridine कैसा होता है? ऐसा होता है. और एक है HCl. इन दोनों से मिलके, सॉरी ज्यादा लगा दी एक H.
इन दोनों से मिलके एक सॉल्ट बना दिया। एक्चुअल में मतलब ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है ना, ठीक है। मतलब सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, तभी पीएच हमको 7 से छोटा दे रखा है। अच्छा, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी दे रखा है 0.025 है ना। तो मतलब क्या बताना है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर इसमें हम लोग को जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो h लेस देन पॉइंट। हाँ तो वैसा नहीं हो रहा तो कोई नहीं, बेसिक से कर लो। हाँ मतलब जब आंसर आता है उससे फिर आ ही जाता है कि क्या कम है। हो गया, तो मतलब तेरा ही डाउट है क्या? हाँ तो तू बोल रहा है आंसर आता है तो आ ही जाता है, जब आ ही रहा है तो फिर पूछ ही क्यों रहा है? नहीं नहीं, मतलब आपने बोला था ना वो तभी लगाते हैं जब हमारा h लेस देन 0.1 आता है। इसमें हम लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा? अच्छा, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर 0.1 मान के, 0.1 से छोटा मान के ही कर लो। अगर इन्फॉर्मेशन निकालने है, कोई भी सोर्स नहीं है क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में? हम कैसे भी करके वो नहीं निकाल सकते। देखो कि के एच निकाल सकते हैं। के एच क्या होगा इसमें, के डब्ल्यू बाई के बी, हाँ। और के बी हमें पता नहीं, हम्म। तो मतलब हम लोग फिर के एच भी नहीं निकाल सकते। अगर के एच नहीं निकाल सकते तो फिर हमारे पास बस अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बच रहा है। सर स्क्रीन हट गई है। स्क्रीन यार मेरी तरफ से तो शेयर हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। पार्टिसिपेंट्स वाला दिखा रहा है। देख रहे हैं सर। हाँ तो वो मैंने पार्टिसिपेंट वाला ही ओपन कर रखा है, इसलिए तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं एक्चुअली देख रहा था कौन पूछ रहा है मुझसे। तो बस फिर, अच्छा तू ये बोलना चाहता है कि इसमें मैं कैसे मान लूं कि 0.1 से छोटा है, ऐसा ना? हाँ बस वही पूछ रहा था, मतलब अगर हाँ नहीं तो पता होगा तो कर देंगे हाँ, बस। नहीं पता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन होता है कि हम अपने मन से एज्यूम कर ले कि 0.1 से छोटा है, फिर आगे सॉल्व करें। ठीक है सर। चलिए, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड। सर निकाल सकते हैं ना एच इसमें कितना डिसोशिएट हो रहा है। तो निकाल लो, पीएच कैसे निकाल? हाँ पीएच दिया है उससे एच प्लस आएगा। एच प्लस फिर इक्वल सी सी। इंटू एच। हाँ सी दिया है। बिल्कुल सही बात है, देखो निकाल सकते हैं बोल रहा है ये। मैंने तो देखो वैसे ही बताया है कि अगर नहीं निकाल सकते तो मान लो, अगर निकाल सकते हैं सी इंटू एच हम लोग कर सकते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करोगे हमारे वीक का तो उससे आ जाएगा, कर लो, आगे हो गया। ठीक है, हाँ समझा सर। क्या? हाँ सर। चलो, सेक्शन ए बी सी में बोलो। A2 B4 4 A2B4 के अलावा बताओ और कोई डाउट है? C2 का ए ऑप्शन। C2 का ए ऑप्शन। चलिए, इतने ही डाउट लग रहे हैं। A2 में क्या बोला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सर A2 में H3PO। यही डाउट था कि ट्राई बेसिक और डाई एसिडिक वो क्या होता है, मतलब वो कैसे, मतलब यार ये नहीं पता ट्राई बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है। H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड। क्यों है ट्राई रिप्लेसेबल बेसिक? H प्लस है ना। OH हाँ हाँ तीन तीन OH OH बॉन्ड है उसमें। होता है ना रिप्लेसेबल H प्लस आयन और रिप्लेसेबल हाँ OH हाँ माइनस आयन। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है सर। चलिए, B4 में क्या बोला है? अरे, इन प्योर दिस लिक्विड concentration ऑफ दिस व्हाट इज द सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट? तो अगेन डबल कर दो। अब देखो इसमें बोला भी है, क्वेश्चन में दिया भी है साइड में, है ना, कि जो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होगा, HCOOH2 प्लस और HCO माइनस। इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। एक का दे रखा है 10⁻³ दूसरे का भी 10⁻³ सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना है, 10⁻⁶। समझ गए? जैसा अभी थोड़ी देर पहले करा था ना मैंने NH2 माइनस और NH4 प्लस वाला, हाँ 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 सेम वैसा ही हो रहा है। सर वो C2। NH सर वो जैसे कि हम लोग ने H3O प्लस वाटर के केस में HCO प्लस को H हाँ प्लस हाँ जैसा हाँ लिख सकते
हाँ हाँ, हाँ वही वैसा ही है, मतलब एक अपना H+ देगा, दूसरा उससे H+ लेगा, सेल्फ आयनाइजेशन है। हाँ ठीक ठीक है। है। C2 के ए में क्या बोला है, इनकरेक्ट कौन सा है? हाँ, अब क्या हो गया बता। क्या दिक्कत है? सर वो बोला है वीक एसिड और कॉन्जुगेट वीक बेस। हाँ तो होता है। मतलब वीक का कॉन्जुगेट वीक नहीं हो सकता, ऐसा बोलना चाह रहा है? हाँ जैसे सपोज कोई कोई एसिड है के, उसका के मान ले 10⁻⁻6 है, तो के भी कितना होगा ये? तो दोनों ही वीक हो गए ना। ऐसे। और क्या, देखो हमेशा है ना, मैंने तुम्हें एक ही चीज पढ़ाई है कि स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, बस। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बोला कभी कि वीक है तो उसका स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, मैंने बस यही पढ़ाया है तुम्हें, इसके अलावा कुछ नहीं बोला मैंने, तुम देख सकते हो नोट्स में जाके। ठीक है सर। ठीक है, हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है, K × Kb = Kb ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस। और कोई डाउट है सेक्शन ABC में? सर B2 वाला भी एक बार। B2 वाला, B2 इसमें वाला भी। हमने लिखा था कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो POH हम देखेंगे तो वो तो इंक्रीज हो रहा होगा ना फिर इसमें, क्योंकि pH डिक्रीज हो रहा होगा। कौन हो तुम? रजत सर। रजत? अरे लेक्चर में आया नहीं क्या तू? आया था वो जब पढ़, pH भी तो बोल रहा हूँ, pH आपने लिखवाया था इनवर्सली, तो वो POH के लिए भी सेम ही है। मैं एक बार है ना बिल्कुल बेसिक से वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ऐसा पढ़ाया है, डेल्टा H इसका > 0 होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, मतलब pH भी कम होगी और POH भी कम होगी। समझा सर। मतलब तू शायद ऐसा कर रहा है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि वो दोनों का सम तो 14 के इक्वल है, ये सोच रहा है। हाँ वही अरे सोच। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का सम जो के है ना वो भी बढ़ जाएगा, वाटर तो न्यूट्रल ही रहेगा हमेशा। हाँ समझा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो। हमेशा जैसे मान ले, मैंने रफ एग्जांपल लिखवाया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर KW 10⁻⁴ है तो न्यूट्रल pH 7 है। फिर शायद मैंने ऐसा लिखवाया था नोट्स में 10⁻12 हो जाता है, रफ एग्जांपल था कि 100 डिग्री पर KW बढ़ गया तो न्यूट्रल pH अब 6 हो गया है, रेफरेंस स्केल ही चेंज हो गया हमारा। हाँ सर समझा। और कोई डाउट है सेक्शन ABC में? चलिए, सेक्शन ABC में कोई डाउट नहीं है, तो सेक्शन DEF बोलो। DEF में D3 और E2। हाँ सर, D3 की ऑप्शन डी। D4। ठीक है, D4। D3 में ऑप्शन D था मेरा। B और D ऑप्शन है ना। और बोलिए E2 है सर। सेक्शन E2 E2। D2 नहीं था, E2। हाँ E2 ठीक है। और कोई डाउट है सेक्शन DEF में? बोलो। नहीं है, ठीक है। D3 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। B और D यही दो ऑप्शन डाउट है। हाँ सर, वो B वाला गलत है ना सर, बिल्कुल। तो हाँ, तो चाहते क्या हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया तुमको। नहीं कुछ नहीं सर, वही मतलब गलत है ना पूरा। ऐसा नहीं होता है ना, मतलब डाइल्यूट अगर करते हैं तो फिर ये वाला नहीं, मतलब सेम ही रहता है ना, मतलब अरे पीएच हाँ वाला जो। बिल्कुल। देखो तुम्हारे साथ ना एक दिक्कत मैं बता देता हूँ,
कुछ कुछ बच्चों के साथ है ना बड़ी दिक्कत होती है ना। जैसे ना ऐसे बच्चे ज्यादातर मैंने 11th क्लास में देखे हैं, रिपीटर में ऐसे बच्चे मैंने देखे नहीं कि अपने मन से है ना, मतलब वो मन से केमिस्ट्री ना बनाए कभी। जितना पढ़ाया है बस उसी को सोच के आंसर दे, है ना। अब जैसे मैंने पढ़ाया कि pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, अब इसने सोचा क्या पता फॉर्मूला चेंज हो जाता हो डाइल्यूट करने से। अरे भाई अगर चेंज हो ही जाता तो हम बता ही देते ना तुमको, होता तो हम बता देते कि हाँ ये तो मतलब अगर डाइल्यूट कर रहे तो हम फॉर्मूला चेंज हो जाता है, नहीं हो रहा इसलिए हमने नहीं बताया, बात खत्म। ऐसा है ना, मन से केमिस्ट्री ना सोचे, अरे इसने ऐसा लिख दिया क्या पता ऐसा सही में होता होगा तो ठीक है। तो अच्छा डी ऑप्शन में भी डाउट है किसी को? डी ऑप्शन में किसको डाउट था? हाँ सर मेरे को डाउट था कि सी और डी में मतलब एक बार फिर से आप एग्जैक्ट डिफरेंस बता सकते हैं क्या, क्योंकि सी करेक्ट आंसर दिया हुआ है ना। हाँ तो करेक्ट ही है, 25 डिग्री पर न्यूट्रल पीएच का वैल्यू 7 होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो न्यूट्रल पीएच है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। बट थोड़ी देर पहले ही तो समझाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती रहेगी, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, तो न्यूट्रल पीएच कम होती जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर एसिडिक या बेसिक नहीं हो जाता, वाटर में जितने H प्लस आयन डिसोसिएट होते हैं उतने ही OH माइनस आयन भी डिसोसिएट होते हैं, तो ओवरऑल तो वाटर न्यूट्रल ही रहता है। उसका न्यूट्रल पीएच का वैल्यू कम होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। अच्छा ठीक है, समझ गया। और पीकेडब्ल्यू का वैल्यू 7 नहीं है, केडब्ल्यू का वैल्यू तो -14 होता है, 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो पीकेडब्ल्यू तो 14 आएगा। 14 E2 सर E2 में वही डाउट था कि ना ऊपर वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना उससे आंसर आ जाता है, लेकिन फिर वो मतलब कैसे मतलब निकाला वो फॉर्मूला, वो समझा नहीं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वैसे कैसे आ गए ये फॉर्मूले, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अबे यार वो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंपैरिजन है ना। देखो इन्होंने क्या बोला है कि बॉक्स बना के लिख दिया कमिट टू मेमोरी, है ना। ए बी एक्वस था, ए प्लस एक्वस बी प्लस के इक्विलिब्रियम निकाला, एल्फा निकाला, ये ऐसा आया। फिर क्या बोला, वीक मोनोप्रोटिक एसिड H। अब देखो इन्होंने क्या करा है, देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है कोई एसिड है HA वो H प्लस और A माइनस देता है, कोई एसिड है HB वो H प्लस और B माइनस देता है ना। अब उनका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HB का जो रेशो होगा ना, एक्चुअल जो बेसिक फॉर्मूला है वो उनसे आए H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस हुए उनका रेशो है। अब इन्होंने यहाँ पर मान लिया है कि ये भी C है तो ये भी C है, तो H प्लस आयन कितने देगा, ये C∝1 और ये C∝2। C∝1 C ∝2 से इन्होंने α1/α2 ऐसे लिख दिया हाँ है। सर वही पूछा था, ऐसे ही आया ना मतलब H प्लस आयन। हाँ अगर कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो बेसिक फॉर्मूला ये याद रखे कि जितने वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसका रेशो निकाल कर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाले, समझा? हाँ हाँ ठीक है हाँ। बस फिर कर लेना, E2 आ जाएगा, ठीक है। और एक सा डाउट था कि ना जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर रहते हैं उनको ब्रॉन्स्टेड बेसिस में हम लोग मतलब गिनते हैं ना, वो भी ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं ना। हाँ मतलब क्योंकि बेस अगर H प्लस ले रहा है तो उसको एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, है ना। और एसिड अगर H प्लस दे रहा है तो ब्रॉन्स्टेड भी है और वो दूसरा वाला भी आरएनएस वाला भी है। हाँ ठीक है सर। और कोई डाउट है सेक्शन डी एफ में है तो बता दो जल्दी से, नहीं है। चलिए अब हम लोग आइनेक 2 पर स्विच करते हैं। आइनेक 2 ठीक है, बफर यार आइनेक 2 में तो पर 2 ही सेक्शन है, ओके। तो अब हम लोग आ गए हैं आइनेक 2 पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में बताइए कोई डाउट है? एक सेकंड रुकिए यार, कोई कॉल आ रही है और उस पर फ्रॉड लिखा आ रहा है, तो वो फ्रॉड कॉल है।
पता नहीं क्या बोल रहे। हाँ बोलो तुम लोग। सेक्शन ए में कोई डाउट है? नहीं डाउट सेक्शन ए में? ठीक है, सेक्शन बी में बोलो। सर B2 में मेरा आंसर गलत आ रहा है। B2 में आंसर गलत आ रहा। और बताइए सेक्शन बी में और कोई डाउट है? नहीं। सेक्शन बी में देखो, B2 में क्या बोला है, 50 ml of 0.2 m solution of acid and 50 ml of this are given. ठीक, what should be the concentration of Na to make the buffer solution with pH upon mixing the two? सर जब मिक्स करेंगे तब जो HA का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाफ करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाफ नहीं करो तो भी आंसर आ जाएगा, वैसे करना पड़ेगा हाफ तो मतलब। हाँ। तो फिर क्या हुआ, मैं करके बताऊं? हाँ सर। देखो pH इक्वल टू PK है लॉग सॉल्ट बाय एसिड, है ना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। pH कितना दे रखा है, हम क्या मिलाएंगे, pH 4 हो जाए, PK कितना होगा 5 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या है हमें पता नहीं, एसिड का कंसेंट्रेशन क्या होगा, देखो 50 ml है, 50 ml उसका मिलाया, कंसेंट्रेशन कितना हो गया, हाफ हो गया, बिल्कुल हाफ हो गया। हाँ ठीक है, तो ये आएगा -1 इक्वल टू लॉग, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर 0.1, तो क्या आएगा 1/10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.1, ऐसे आ रहा है, सही लिखा है मैंने। तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन कितनी आ गई है A माइनस की 0.01, 0.1 ज्यादा तो नहीं लिख दिया, सही लिखा है ना? हाँ सही है। हाँ ठीक है, 0.1 आएगी। अब देखो इसने ये नहीं बोला है, इसने बोला है कि व्हाट शुड बी द कंसेंट्रेशन ऑफ Na- टू मेक बफर सॉल्यूशन, हमें लेना कितना चाहिए, हमें जो लेना चाहिए ना वो 0.02 लेना चाहिए, हमें एक का तो 0.2 और 50 ml लेना चाहिए और इसका 0.02 और 50 ml लेना चाहिए, जब मिलाएंगे तो दोनों का हाफ हाफ होगा ना। तो ये वाली जो कंसेंट्रेशन है ये तो मिलाने के बाद आई है, हमसे पूछा है लेना कितना चाहिए, तो लेना तो 0.02 ही चाहिए। अच्छा ठीक है सर। और कोई डाउट है सेक्शन ए बी में? नहीं है, कोई बात नहीं। अगेन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग आयनिक 2 में, सेक्शन ए और बी में बोलो। B1 अरे करके B1 A3 और सर B4 भी, B4 भी। चलिए देखो जो लोग होमवर्क करके नहीं लाए उनको मैं बता देता हूँ, आयनिक एलिमेंट्री को सॉल्व करना हमारे जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेई मेंस में आयनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आयनिक एलिमेंट्री तो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। देखो सिर्फ रेजोनेंस में ही ऐसा पढ़ाते हैं आयनिक को, एलिमेंट्री अलग पढ़ाते हैं, और क्या बोलते हैं एडवांस का शीट अलग होता है, एलिमेंट्री का शीट अलग होता है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोटा के अंदर क्या होता है। कोटा के अंदर जैसे अभी वो आकाश आया नहीं, शायद अगर वो होता तो वो भी मतलब मेरी बात को कर देता वेरीफाई। कोटा में ऐसा होता है कि बच्चे जनरली आयनिक से घबराते हैं, पढ़ते नहीं है, और आयनिक एलिमेंट्री तो सेशन के बीच में पढ़ाया जाता है और आयनिक एडवांस सेशन के लास्ट में पढ़ाया जाता है। जब मैं रेजोनेंस में पढ़ता था तब ऐसा नहीं होता था, तब आयनिक एक साथ ही पढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो वो पढ़ाते थे लास्ट में, तो बच्चे तब तक छोड़ के भाग जाते हैं, घर चले जाते हैं, लास्ट में पढ़ाते हैं सेशन के, कि आयनिक तो वैसे भी समझ में आएगा नहीं तो उसको क्या ही पढ़ाए। बट आयनिक एलिमेंट्री आजकल बीच में पढ़ा देते हैं कि आयनिक एलिमेंट्री एटलीस्ट बच्चों को समझ आए तो कम से कम जेई मेंस तो क्लियर हो। फिर आयनिक एडवांस जिनको एलिमेंट्री समझ आ जाता है अच्छे से, उनका इंटरेस्ट बन जाता है तो एडवांस भी पढ़ लेते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं लाते हैं एलिमेंट्री के, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे हैं जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें नहीं समझ आने वाले, चाहे तुम्हारी थ्योरी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत जरूरी है। A3 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग
respect to volume ratio should be mixed so that resulting solution behaves like a buffer solution. Okay, देखो हमारे पास NH4OH है, हमारे पास HCl है ना, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग, सॉरी कुछ भी नहीं, तो वीक बेस है ना, वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, बोलो। हाँ सर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा नहीं तुम्हें देखने में, तुम ऐसा करो इसको अमोनिया ही लिख दो, है ना। अमोनिया लिखो चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखो, एक ही बात है। मतलब वाटर में डाल देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, बस यही केस फंडा है। तो NH4+ वो बना लेगा अपना कॉन्जुगेट एसिड, है ना, कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो हमें हमेशा इसको बफर बनाना है तो HCl क्या रखना पड़ेगा? LR। HCl को हमें लिमिटिंग रिएजेंट रखना ही पड़ेगा अगर इसको बफर बनाना है तो। बोलो। हाँ सर। मतलब अगर इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स, इसका मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी 1 है इनटू इसका वॉल्यूम कितना है V2। अब हमें हमेशा इसको LR रखना पड़ेगा, मतलब ये चीज हमेशा इससे ग्रेटर होगी तभी ये बफर बनेगा। ये LR होगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये कुछ बचेगा और ये कुछ बनेगा तभी बफर बनेगा। ये बात समझ आती है? हाँ सर। मतलब V1/V2 का रेशियो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, बस ये फंडा है। अगर ये आएगा ग्रेटर देन 1 तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब तुम देख लो ग्रेटर देन 1 किस में दे रखा है। ग्रेटर देन 1 जिसमें आएगा उसमें हमेशा, समझे? समझ गए? हाँ सर। चलिए B1 में देखो क्या बोला है। B1 fear or excitement generally cause one to breathe rapidly. अच्छा, it result in decrease of concentration of CO2 in blood. In what way will pH of blood change? देखो मतलब तुमने पढ़ा होगा कभी ऐसा कि हमारे पीएच में क्या होता है, मतलब पीएच में क्या होता है? ब्लड के अंदर बफर होता है ना, किसका बफर होता है? मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद इनका बफर होता है ब्लड में, है ना। कुछ तो ब्लड के अंदर बफर सॉल्यूशन होता है ना, H2CO3 HSO3- ऐसा कुछ। अब तुम सोचो कि अगर तुम मान लो कि कहीं से भागे, तेज से भाग के रुक गए तो तुम्हारी सांस फूलने लगी, है ना, तो क्या तुम्हारे ब्लड का पीएच बदल जाएगा क्या? पीएच इसलिए ब्लड का नहीं बदलता है क्योंकि ब्लड के अंदर एक बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब उसमें हमने क्या करा है, हमने बहुत जल्दी जल्दी CO2 निकाली है, जल्दी जल्दी O2 ली है। तो CO2 लेने देने से हमारे ब्लड के अंदर पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से हमारे जो हमारे ब्लड का जो पीएच है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। देखो यहाँ पर लैंग्वेज को तुम समझो, नो चेंज नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है नो सिग्निफिकेंट चेंज। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझा। तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, ये हमारा बफर सॉल्यूशन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और बफर की डेफिनेशन ही होती है जो पीएच में चेंज ना होने दे। B4 में क्या दिया है? अ बफर सॉल्यूशन मेड अप ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। द टोटल ऑफ टोटल मोलरिटी क्या होती है? मतलब इनकी मोलरिटी का सम, ऐसा? वही दिया। पीएच ये है, पीकेबी ये है। तो देखो अगर बेस के बारे में बात हुई, जैसे मान लो बेस है और इसका कॉन्जुगेट दे रखा है B+, जो सॉल्ट की फॉर्म में दे रखा है ना, तो बेस के लिए तो पीओएच हम लोग डिफाइन करते हैं, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट का अपॉन कंसंट्रेशन बेस का, ठीक है। अब पीओएच क्या निकालेंगे? 4 क्या 4, अगर पीएच 9.6 दिया है तो बोलो, ऐसा ही होगा। पीकेबी कितना हाँ। होगा? 5 - log 1.8,
प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को S मान लो, कंसंट्रेशन ऑफ बेस को B मान लो, और एक और चीज दे रखा है S दिस प्लस दिस इक्वल टू 0.29। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके निकाल लोगे। हाँ ठीक है सर, एक्चुअली वो टोटल मोलैरिटी में मैं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, वरना हो जाएगा। कंफ्यूज तो मैं भी हुआ था, फिर मैंने ऑप्शन देख लिए चारों ऑप्शन में देखो सभी मोलैरिटी का सम क्या दे रखा है, 0.29 दे रखा है ना। हाँ हाँ, देखो वो नहीं कभी कभी देखा मैंने। क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगता तो एक बार ऑप्शन पे भी नजर मार लेनी चाहिए, है ना। ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो उससे लग गया कि हाँ टोटल मतलब दोनों का सम ही दे रखा है, ठीक है। चलिए अच्छी हाँ बात सर। है। ओके ओके ओके, अब हम लोग बात करते हैं आयनिक 3। आयनिक 3 में एक्सरसाइज 1 सर पार्ट फर्स्ट। हाँ बोलो सर, वो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन वाला एक बार समझा देंगे क्या प्लीज? समझा देंगे ना, अभी क्वेश्चन में सब समझा देंगे। सेक्शन ए में बोलो, सेक्शन ए में क्या डाउट है? सर हुआ नहीं है आयोनिक 3। आयनिक 3 हुआ ही नहीं, क्यों भाई, क्या कर रहे थे ऐसे आप? सो मेरे को लगा एक्स2 भी दिया है होमवर्क, तो मैंने अरे वन रे 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 रे, एक्स2 भी लगा किया, कैसे, मतलब इसे याद आया। अंतर्यामी हो तुम। ये देखो तुम्हारे लगने के लिए तो मैंने यहाँ पर लिखा है बड़ा बड़ा, ये देखो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ नेक्स्ट वीक एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज। अच्छा एक्सरसाइज 2 भी दिया था, अरे दिया है सर। हाँ तो सर मैंने, दिया अच्छा था। तुमने तो, मुझे तो मेरे दिमाग से तो निकल ही गया मतलब। तो एक्सरसाइज 2 भी करके लाए हो तुम लोग? 1 का तो किया है। वन हाँ वन का सर, किया और 2 का एक्स2 किया। किया। 1 और 2 का एक्सरसाइज 2 करा हुआ है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, तो फिर 1 और 2 का देख लेते हैं पहले। मैं तो भूल ही गया था, मुझे पता ही नहीं चला है एक्चुअली। ठीक है कोई नहीं, हो जाता है, भूल जाते हैं। वापस आयनिक पर चलते हैं हम लोग। आयनिक 1 आयनिक 1 तो फर्जी है, मतलब वो कुछ है ही नहीं उसमें, डाउट आने ही नहीं चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, अच्छा इसमें एक बार एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। पार्ट 3 में होनी तो नहीं चाहिए, आयनिक 1 में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में। सिंपल सिंपल है बिल्कुल, बेसिक है एकदम। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। एक्सरसाइज आयनिक 1 में डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोलो, आयनिक 1 में फर्स्ट और फर्स्ट और 8th, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? आयनिक 1 में एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट, 80 क्वेश्चन है वैसे। चलिए फर्स्ट वाला भी बड़ा अजीब सा लिखा है, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, थोड़ा सा मेहनत टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, हैज बीन एस्टिमेटेड टू एज दिस एट रूम टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज दिस, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का डेंसिटी दे रखा है ना। अब देखो ऐसा हुआ होगा, फॉर्मिक एसिड हमारे पास रहा होगा, दो रहे होंगे फॉर्मिक एसिड, तो एक ने एक को H+ दिया, दूसरे ने उससे H+ लिया। कंसंट्रेशन 0 0 C 1 माइनस अल्फा C अल्फा बाय 2 C अल्फा बाय 2, ऐसा रहा होगा। सही लिखा है मैंने? हाँ। अब देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो फॉर्मिक एसिड है उसका मास है 1.12 ग्राम। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? मास निकाल लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मास इतना है, मतलब 1150 ग्राम ये मास है। तो मोल कितने होंगे? 1150 अपॉन फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? HCOOH 46 आ रहा है, 46 ही आएगा।
25 मोल आ गए। अब देखो 1 लीटर में जो मोल होते हैं वो क्या होते हैं? 1 लीटर में मोल क्या होते हैं? कंसेंट्रेशन। सी का वैल्यू कितना आ गया? 25। सही कर रहा हूँ ना मैं? क्योंकि कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा आ गई है, मेरे को खुद को डर लग रहा है क्या करते। चलो ठीक है। अब सी अल्फा बाई 2 इंटू सी अल्फा बाई 2 अपॉन सी 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻6। सॉल्व करके देखना। देखो सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻6। अबे मैं कितना बेवकूफ हूँ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकाली क्यों, ये तो कैंसिल हो गई। अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻3। यहाँ से आंसर नहीं आ रहा क्या? बताओ। अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3 अल्फा। तो अल्फा कॉमन लिया, 1 प्लस 0.002 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से तो अल्फा मेरा 0.002 आ रहा है ना? इसको नेग्लेक्ट किया पर आंसर तो और कुछ ही दिया है। क्या हो गया? यही आ रहा था। क्या हो गया भाई? क्या कर दिया हमने ऐसा? बताओ बताओ बताओ। अरे यार वापस दिमाग ज्यादा लगा दिया ना। जो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है ना, उसमें नीचे ये थोड़ी लिखते हैं, नीचे वाली चीज तो लिखते ही नहीं है ना। नीचे वाली चीज लिखते हैं क्या कभी? जैसे वाटर के लिए भी तो H प्लस और OH माइनस लिख के छोड़ देते हैं बस। सी अल्फा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 10⁻⁻6। अरे यार वापस लिख देते, सी अल्फा बाई 2 इक्वल टू 10⁻⁻3। सी कितना है? 25 इंटू अल्फा बाई 2 इक्वल टू 10⁻⁻3। तो इसको लिखो अल्फा इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 8 इंटू 10⁻⁻3 बाई 100। सही लिखा है मैंने? तो अल्फा कितना आएगा? 0.008%। हाँ सर। हाँ सर। अब भी हमारा आंसर तो नहीं आ रहा। बी दिया होगा। है ना? इसने क्या पूछा है? देखो इसने पूछा क्या है, एक बार वो देख लेते। इसने पूछा है कि what percentage of formic acid molecules in pure acid are converted to formatine? फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल फॉर्मेटाइन में कन्वर्ट हो गए? सर इसने सी अल्फा बाई 2 अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा पूछा है ना शायद। क्या? सी अल्फा बाई 2 अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा पूछा ना, परसेंट जितने कन्वर्ट हो गए इंटू 100। फॉर्मेट आयन में कितने कन्वर्ट हुए? फॉर्मेट आयन में कितने कन्वर्ट हुए ये पूछा है ना। तो फॉर्मेट आयन में कितने कन्वर्ट हुए? सी में से सी अल्फा बाई 2 कन्वर्ट होते हैं। हाँ सर। देखो इसने पूछा है फॉर्मेट आयन में कितने कन्वर्ट हुए। सी में से सी अल्फा बाई 2 फॉर्मेट आयन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी? कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मिक कन्वर्टेड इनटू प्योर फॉर्मेट आयन, ऐसा ही पूछा है। सी में से सी अल्फा अल्फा बाई बाई 2 2 का कन्वर्ट। परसेंटेज। हाँ सर अल्फा बाई 2.004 है। तो 1 में से अल्फा बाई 2 होते हैं, तो 100 में से कितने होंगे? 100 इंटू अल्फा बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0.004। तो आपने, हाँ ठीक है, समझे? बोलो। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला है? 4 सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, अलग अलग है, उनका पीएच ये है।
सबका कंसेंट्रेशन दे रखा, देन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, क्या हुआ बताओ। देखो मैं बताता हूं तुम्हें हो क्या रहा है। NaOH NaOH था, है ना। अब सभी से बना क्या, एक तो HW था, एक HX था, एक HY था और एक HZ था, ठीक है। तो सब NaOH नहीं होंगे ना? क्या हो गया, अच्छा नहीं कुछ ये नहीं। इधर वाला पोर्शन क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, इनसे सॉल्ट बन रहा है। अब तुम मेरी बात को समझो, इस सॉल्ट का पीएच दे रखा है 7, बाकी का दे रखा है 9, 10, 11, मतलब बाकी सारे बेसिक है, बाकी सारे बेसिक है, मतलब इन सब का नेचर कैसा है, वीक एसिड का, समझ रहे हो बात। और ये HW एक ऐसा एसिड है जिसने पीएच स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक ऐसा सॉल्ट बनाया जिसका पीएच 7 है, मतलब एक ऐसा एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे हमने ऐसा कभी ना कभी पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का पीएच 7 होता है। हाँ तो अब सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा आ गया HW। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो क्या डाउट है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, पार्ट 3 में बोलो। सेकंड फोर्थ ओके, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ सेवंथ, सेवेंथ का D। सेवंथ का D। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला है, इनकरेक्ट बताना है ना। क्या बताऊं इसमें? अच्छा नहीं सर समझा, अभी आपने पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में बोला था। सर फोर्थ भी मैं समझ गया, वो डाउट नहीं है अभी, वो मैंने देखा नहीं था। ठीक है, फर्स्ट का क्या बताना है? डी वाला, B फॉर बॉय। डी दिल्ली वाला। ठीक है, D फॉर डॉग। करेक्ट पूछे हैं, और ब्रॉन्स्टन वगैरह आ रही नहीं इस बेसिस। हाँ तो क्या दिक्कत है, क्या बोलूं मैं इसमें, बता। सारे ब्रॉन्स्टन बेस आर्हेनियस बेस है, तेरे को लगता है ऐसा? डाउट आ रहा Cl था मतलब। Cl माइनस बेस है ना। क्यों? हाँ क्योंकि H प्लस लेता है और HCl बनाएगा। क्या ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में OH माइनस देगा? नहीं देगा ना। नहीं देगा। हाँ तो बस बात खत्म, ये OH माइनस तो दे ही नहीं रहा, तो ये बेस कौन सा है? ब्रॉन्स्टन लॉरी बेस है, बट आर्हेनियस बेस नहीं है। हाँ ठीक है सर। चलिए अच्छी बात है। सेवंथ का D, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मतलब मान लो NH4Cl है, ऐसा कुछ है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या है? देखो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H होता है वो क्या होता है? अंडर रूट में KH/C। ठीक है, KH क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो KH का वैल्यू होगा वो KW/KB होगा, मतलब कांस्टेंट अपॉन सम कांस्टेंट। तो डाइल्यूशन के साथ KH भी बढ़ेगा, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम करेंगे तो
H बढ़ेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। सही बात है। हाँ सर। हाँ। अब देखो यहाँ पर देखो KH और KB में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। मतलब अगर H में यहाँ पर लिखूं तो KH की जगह क्या लिखूंगा, KW/KB वाटर के लिए कांस्टेंट है। अब KB क्या है, KB अलग अलग बेस के लिए अलग अलग होता है। अब कोई ऐसा बेस है जिसका KB ज्यादा है तो उसका H क्या होगा, कम होगा। कोई बेस स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होता ही जाएगा, या फिर जितना वीक बेस होगा उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। मैंने बताया भी स्ट्रॉन्ग बेस का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, वीक जैसे जैसे वीक होता जाएगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ता जाएगा। तो इंक्रीज विद डिक्रीज इन KB ऑफ बेसिस। सही बात है, बोलो। हाँ सर। और वही है हाइड्रोलिसिस क्या होता है, टेम्परेचर के साथ फॉरवर्ड में जाता है, टेम्परेचर के साथ फॉरवर्ड में जाता है हाइड्रोलिसिस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही मेरा हाइड्रोलिसिस फॉरवर्ड में जाएगा। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो हाइड्रोलिसिस भी कम हो जाएगा। सर ये हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो मतलब एक्सोथर्मिक है क्या, या एंडोथर्मिक है ना? हाँ, डेल्टा H पॉजिटिव है। समझ गए? हाँ सर। हाँ। ठीक। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में? नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो। सेकंड ओके। और बताए, क्वेश्चन ही 4 है टोटल। सेकंड के अलावा और कोई डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला है। ऊपर कुछ पढ़ने का जरूरत है क्या, लग तो नहीं रहा, छोड़ो। 1 liter solution of pH this is added to 7/3 liter of water। ठीक है, व्हाट इज द pH? क्या हो गया इसमें? आंसर नहीं मैच हो रहा। आंसर नहीं मैच हो रहा, ठीक है। देखो पहले H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 10⁻⁻⁶। वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। इज एडेड टू 7.3 लीटर ऑफ वाटर। अब इसको 7.3 लीटर ऑफ वाटर में मिला दिया। अब इस सॉल्यूशन को मिला दिया वाटर में, तो नाउ वी फाइनल कितना होगा, 1 लीटर तो पहले से था, 7/3 और मिला दिया तो 10/3 हो गया। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है फाइनल वाला पता नहीं, बट हम ऐसे बोल सकते हैं M1V1 = M2V2। पानी तो मिलाया है, सॉल्यूशन को एसिडिक बेसिक थोड़ी किया है। ये पता नहीं कितना है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 3 × 10⁻⁵ 5 नहीं 7 -log3। 7 -log3 का वैल्यू 0.568 क्वेश्चन में दिया है, 6.432। सर इसमें वाटर का नहीं लेंगे? अरे क्वेश्चन पूरा तो पढ़ो, वाटर को क्यों लेंगे, लेना ही क्यों चाहिए। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है? कॉमन आयन इफेक्ट ऑन H2O नेगलेक्ट करना है तो बस कर दो। क्वेश्चन में बोला है नेग्लेक्ट करने को तो नेग्लेक्ट कर दो, खत्म बात। ठीक है, जब उसने बोला है नेग्लेक्ट करने को तो नेग्लेक्ट कर दो ना। अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही क्यों है, जब उसने बोला ही है कि नेग्लेक्ट करना है तो कर दो। और log 3.7 का वैल्यू दिया है इसमें। अच्छा log 3.7 का वैल्यू दिया है क्या? अरे अरे मैंने 3 देख लिया दूर से। इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना सर? एक सेकंड रुको रुको रुको, ज्यादा दिमाग लगा दिया मैंने भी। 7 - log 3 है ना, ठीक है। अब देखो सर इसमें अच्छा नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते ना। सुनो 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 सुनो, इसने बोला है कि कॉमन आयन इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है पर H प्लस वाटर का कंसिडर करना है, तो वाटर के साथ जो H प्लस आएगा वो 10⁻⁷ ही माने, ऐसा? हाँ
क्योंकि अगर 10⁻⁸ या 9 होता तो कर देते निकले, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में भी बहुत कम है, पर इसमें तो मैंने 7 एक्चुअली मैंने वाटर का पूरा ही निकल कर दिया था, तो ये आएगा 4 × 10⁻⁷ मतलब 7 - log4। 7 - log4 क्या आएगा 6.4। अब ये मेरा आंसर आएगा। अब इन्होंने वो भी आंसर नहीं दे रखा भैया, ये चाहते क्या है क्वेश्चन वाले। सर जो हमने नोट्स में किया था 10⁻⁸ मोलैरिटी HCl के लिए, उससे करेंगे तो आ जाएगा। उससे भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे आपने ऐसे क्यों किया, ऐड क्यों किया सीधा? इसने बोला ना नेग्लेक्ट द कॉमन आयन इफेक्ट ऑन H2O। H2O पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाऊंगा तो जितना H2 आ रहा है उतना ही मान लिया। कॉमन आयन इफेक्ट लगाता तो इससे कम होता थोड़ा। उसने बोला है कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा तो मान लिया मैंने। अब क्या चाहते हैं भाई ये लोग। Added to the 7.3 liter of water। वन लीटर सॉल्यूशन को मिला है उसमें 1 + this, यही आना चाहिए। अब इसमें यार क्या करें, इसका जैसा बोला है वैसा कर दिया हमने। 3.7 आना चाहिए लॉग में कहीं, तभी आंसर आएगा ना। 7 - log 3.7। ठीक है, अगर सपोज करें वाटर का कॉमन आयन लग रहा है, मान लेते हैं कि लग रहा है ना, तो क्या होगा। तो हमारे पास ऐसा होगा क्या कि H + X + 3 × 10⁻⁷ इंटू OH - X होगा इक्वल टू 10⁻⁴। तो x² + x × 3 × 10⁻⁷ माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 0। तो x क्या होगा -b प्लस अंडर रूट में क्या होता है वो b² - 4ac/2a। b² मतलब 9 × 10⁻⁴ माइनस 4ac। तो ये कितना आएगा, प्लस हो जाएगा ना। b² - 4ac प्लस हो गया, प्लस 10⁻⁷ इंटू रूट में कितना 13/2। तो ये आ रहा है मेरा x इक्वल टू रूट में 13 - 3 इंटू 10⁻⁷/2। सर आपका मतलब उसमें फाइनल आपने पीएच क्या लिया था? क्या हुआ? आपने वो पहले जो सॉल्व किया था उसमें पीएच फाइनली क्या मतलब फॉर्मूला क्या लिया था? इसे आना चाहिए ना, यही आता है। मैंने भी सॉल्व किया, अभी यही आता है। क्या आ रहा है बताओ, कैसे आएगा? नहीं मतलब यही मेरा भी यही आया। पीछे गलत दिया होगा फिर, क्योंकि 6.4 ही आएगा। नहीं कंसीडर करते तो यही आएगा। क्या यही 6.4 आ रहा है आंसर तेरे? सर कंसीडर करके देख रहे हैं अभी मैं कंसीडर करके देख रहा हूँ ना। अच्छा, अब x + 10⁻⁴ अब है ना नेट h प्लस लिखते हैं, h प्लस नेट। उसमें क्या होगा √13/2 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 3/2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस में क्या है 3 इंटू 10⁻⁻7 है ना। तो कितना आएगा √13 + 3/2 इंटू 10⁻⁻7। अभी निकाल लो यार एक बार इसको भी। √13 + 3 सर 3.3 × 10⁻⁷ आ रहा है ओवरऑल। 3.3 इंटू 10⁻⁻7 7 माइनस log 3.3 इससे 6.48 आता है। 6.48 भाई इस क्वेश्चन का तो भगवान ही मालिक है। हमने सारे हथकंडे जमा लिए हैं।
नेग्लेक्ट करके भी देख लिया, बिना नेग्लेक्ट करके भी देख लिया है। छोड़ो यार, मतलब मेरे को लगता नहीं इसमें अब ये आंसर कैसे आएगा 3.7। सही करा है हमने सब कुछ। पीछे गलत दिया हो सकता है ना सर। और क्या, सारे कॉन्सेप्ट लगा लिए हमने। हो सकता है अब लैंग्वेज में कुछ ऐसा हो कि ये 7/3 हो, 10/3 ना हो। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो 10/3 होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है उसको हमने पानी में डाला 7/3 लीटर पानी में, तो अब 10/3 होना चाहिए ना। 1 लीटर वो था, 7/3 ये है। बाकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग सही जा रहे हैं एकदम, कुछ भी गलत नहीं कर रहे। और लैंग्वेज में बोला है कि कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाना है, तो नहीं ही लगा के आंसर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो 6.4 आंसर आएगा। आयनिक 2 डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट। आयनिक 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में डाउट है कोई? 2 ही क्वेश्चन है। कोई डाउट है आयनिक 2 पार्ट फर्स्ट में? पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज 2। पार्ट सेकेंड में कोई डाउट है? बोलो भाई, करके लाए हो या नहीं लाए? बताओ। एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है? आयनिक में पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, आयनिक 2 में तीनों में ही बता, तीनों में मिला जुला के 5 ही क्वेश्चन है बस। लगने में ऐसा लगता है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है, बट 5 ही क्वेश्चन है बस। कोई भी डाउट नहीं है एक्सरसाइज 2 में? बोलो। ठीक है। आयनिक 3 का एक्सरसाइज 1 करके लाए हो? नहीं। हाँ सर, आयनिक 3 नहीं हुआ सर। हाँ सर, किया हुआ है, 1 किया एक्सरसाइज। कितने लोग आयनिक 3 का एक्सरसाइज 1 करके लाए? हैंड रेस करना अपना। आयनिक 3 का एक्सरसाइज 1 करने वाले हैंड रेस करो। 3 लोग आए हैं, 4। ठीक है, कर देता हूँ मैं डिस्कस। आयनिक 3 एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए में बोलो। सेक्शन ए में कोई डाउट है? सेक्शन बी में बोलो। सेक्शन ए या बी में कोई डाउट आयनिक में? पार्ट सेकंड में कोई डाउट है? सेक्शन ए और बी दोनों में? A6 और B4। A6 B4 और बोलिए। A6 और B4 ओके। A6 में देखो क्या बोला है। The minimum volume of water needs to dissolve 1 gram is about, assume no reaction of cation और anion, है ना। कितना वाटर चाहिए? तो देखो BaSO4 का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कितना होगा? Ksp जो होगा वो S² के इक्वल होगा। हाँ सर। मतलब 10⁻⁻10। तो S कितना होगा? -5। हाँ। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम, है ना।
मोल कितना होगा, ग्राम में वेट 1 दे रखा है, BSO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 233 इंटू वॉल्यूम नीडेड इक्वल टू 10⁻⁵, है ना। अब हमारे को वॉल्यूम पता लगाना है किसका, वॉल्यूम, हाँ ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा 10⁵ लीटर, ऐसा आएगा। हाँ सर आ जाएगा अभी। एक बार करके देख लो आंसर आ रहा है क्या। बाय 233 4 अप्रॉक्स 429.18 लीटर आ रहा है। 429 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ तो 430 मान लो इसको, ठीक है। हाँ B4 देखो एक बार, B4 में क्या बोला है, let the solubilities of AgCl in pure water अच्छा रिस्पेक्टिवली इनकी सॉल्युबिलिटीज दे रखी है ना, AgCl CaCl2, अच्छा AgCl की सॉल्युबिलिटी दे रखी है सब में अलग अलग में, ऐसा है। AgCl की सॉल्युबिलिटी दे रखी है वाटर में कितनी है, एक बार कैल्शियम क्लोराइड में कितनी है, एक बार NaCl में कितनी है, और एक बार AgNO3 में कितनी है ना। वाटर में कितनी है S1, इसमें S2, इसमें S3 और इसमें S4। तो पूछा है और इसमें बोला है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज, नेग्लेक्ट एनी कॉम्प्लेक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्शन, नेग्लेक्ट एनी कॉम्प्लेक्शन का मतलब क्या है, वो डाउट आ रहा था इसमें क्या। नेग्लेक्ट एनी कॉम्प्लेक्शन का मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करना है ना, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो सॉल्युबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, बट हमने पढ़ा नहीं तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट करवा दिया इसने। अब देखो ऑब्वियसली S1 सबसे बड़ा होगा, क्यों, बाकी सभी में क्या होगा, बाकी सभी में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और S1 में वाटर में है इसलिए सॉल्युबिलिटी S1 वाली सबसे ज्यादा होगी। तो क्लियर है, AgNO3 में कैसे बताएंगे, AgNO3 में, हाँ सॉरी हाँ समझ गया। कॉमन हाँ आयन सर तो हाँ सभी में समझ, लग रहा है ना। हाँ हाँ अब हाँ हमें देखो यार, लग एक तो है ना इन्होंने KSP का वैल्यू नहीं दिया, पता नहीं क्या है क्यों नहीं दिया। हाँ वही। अब देखो AgCl जाएगा तो पहले हम CaCl2 में बात कर रहे हैं, है ना, तो Ag प्लस और Cl माइनस देगा, है ना। अब इसमें सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है इसकी, S2 दे रखी है ना। अब देखो एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी यहाँ पर होनी क्या चाहिए थी, मान लियो इसकी सॉल्युबिलिटी S और S है, और वो S कितना है, S2 के इक्वल है, प्लस यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 0.02, हाँ 0.2 क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड 2 देगा ना वो, इसलिए जो देगा, ठीक है। हाँ बराबर। ऐसे ही अब AgCl के NaCl में डालो तो NaCl में क्या होगा S3 प्लस S3 प्लस 0.01, ऐसे 0.1 ही AgCl को किस में डालो AgNO3 में, तो Ag प्लस और Cl माइनस, अब यहाँ पर देखो S4 है प्लस 0.05 प्लस S4। अब देखो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, S1 सबसे ज्यादा है और S4 सबसे कम होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट सबसे ज्यादा S4 वाले में लगेगा। क्यों, क्योंकि जो ये जो चीज है ना ये ज्यादा इधर, हमें पता है कि S4 प्लस 0.05 इंटू S4 का मल्टीप्लीकेशन KSP के इक्वली हो सकता है, जो कि S1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हाँ अगर ये हाँ चीज यहाँ पर ज्यादा ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली S4 को कम होना चाहिए। हाँ हाँ सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है, तो सबसे कम ऐड किस में हो रहा है ये 0.1, तो सॉल्युबिलिटी S3 की ज्यादा, देन S2 की, फिर S4 की सबसे कम। हाँ सर समझा। समझ गया, हाँ सर हाँ। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को, सर एक वो बुक में डाउट है सर, वो भेजू आपको। हाँ वो भेज देना बाद में मेरे को, अभी शीट में से कोई डाउट है तो पूछो। सर ये शीट अपनी बुक ही है सर, रेजोनेंस वाली बुक है। तो पूछ लेना, वैसे ही पूछ ले, भेजू क्या, मेरे पास भी है शीट तो। नहीं शीट वाली नहीं है ना मेरे पास, मेंस वाली है, वो वाला बोल रहा हूँ। ठीक है भेज देना मेरे को। और किसी को इस शीट में जो डाउट है जो मैंने सेंड किया वो नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर डिस्कस कर पाएंगे अब तो, क्योंकि इस वीक में तो फिर नेक्स्ट क्लास उसमें तो मैं पढ़ाऊंगा ही।
पर क्या डिस्कस करेंगे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सभी लोग करके लेके आए उसको, है ना। होमवर्क करके नहीं लाओगे तब तक मजा नहीं आने वाला। आयनिक 1, आयनिक 2, आयनिक 3, आयनिक 1 और आयनिक 2 में सिर्फ क्या बचा है मेरा, एक्सरसाइज 3, और आयनिक 3 में बचा है एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े थोड़े से ही क्वेश्चन है, तो वो जल्दी से हो जाएंगे हमारे। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 आयनिक 1 और 2 का, और एक्सरसाइज 2 और 3 आयनिक 3 का। ठीक है, बोलिए। हाँ सर।